है वो मकसद बड़ा सादा सा है कि कराची जो पिछले कोई कम से कम मेरी जिंदगी में समझ लें, आप कह लें कि 30-35-40 के करीब होने वाला हूँ, उस तब से मैं देख रहा हूँ कराची का हर आने वाला अगला दिन जो है पिछले दिन से बढ़ता है, यानी कि कंटिन्यूस डिके जवाल होता है ना, कंटिन्यूस जवाल की तरफ जा रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जी कराची, तो हमें मालूम था कि सब में ज्यादा रेवेन्यू कराची जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन सब में ज्यादा टैक्स भी कराची देता है, यानी कि जो सदर की जो मार्केट है और जो हमारी दीगर जो मार्केट है इनका मिला के जो टैक्स है वो पूरे पाकिस्तान की सारी मार्केटों से ज्यादा है। अब सोचें आप जरा, लेकिन हालत ये है कि कराची एक लावारिस शहर है, एक यतीम शहर है, कोई कराची को ओन करने के लोग दावे तो करते हैं लेकिन कोई कराची को ठीक करके नहीं दिखाता। कराची की हालत ये है कि मैंने शो से पहले मैंने कहा जी कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गटर सब चीजें उबली हुई हैं, तो मैंने कहा जरा एक हमारे जो उबर के और करीब में चलाने वाले दोस्त हैं उनसे मैंने रब्ता किया, मैंने कहा जी आप लोग जरा मुझे बताएं क्योंकि आप लोग तो पूरे कराची में घूमते हैं। तो उन्होंने तो मुझे बताया कि भाई ये जो ग्रीन बस का जो प्रोजेक्ट है, जो नॉर्थ नाजिराबाद से टावर तक करना, ये अजाब है, ये हमारे ऊपर हमारे पत्नी कौन से गुनाहों की सजा में मिल रही है कि ये प्रोजेक्ट हम पे यहाँ कराची में स्टार्ट किया गया और ये अजाब बन नाजिल हुआ है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सारी सड़कें खराब हुई हुई है, बदतर हालत है। इसने 2017 में इस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना था, 2020 का इख्तिताम होने को आ रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट होने के काबिल नहीं है। शिप ओनर्स कॉलेज के पास उन्होंने बताया जी पूरी जो सड़क है वो खुदी हुई है और उसके ऊपर गटर का पानी भरा हुआ है और आप अंदाजा कर सकते हैं क्या बुरा हाल होगा। नॉर्थ कराची में उन्होंने कहा जगह जगह गटर उबले हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। जहाज वाली चौरंगी मुझे नहीं पता कहाँ पर है क्योंकि ऐसे इलाके जो कि जहाँ पर मेरा जो रेडियस होता है कराची को थोड़े बाहर है, जहाज वाली चौरंगी पे उन्होंने कहा जी गटर उबले हुए हैं, कोई रोडें टूटी हुई हैं। सरजानी टाउन जो इलाका है थोड़ा सा रिमोट पहले और रिमोट नहीं रहा गया, कुछ वहां पर भी गटर उबले हुए हैं, सड़कें टूटी हैं। कारादर की बुरी हालत है, लेकिन वहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी मदद आपसे वहाँ की हालत कुछ बेहतर की है। वहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, इन्होंने वहाँ पर गटर की हालत बुरी की, यानी कि अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट हैं। और सब में जरूरी जो साइड का इलाका है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ की बुरी हालत है। वहाँ पर जो है मोबाइल स्नैचिंग ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा है वहाँ पर, और साथ साथ जो है वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है, यानी कि जो ट्रक जो कि सारा सामान लेके जाते हैं पोर्ट की तरफ, वो सब के सब टूटी हुई सड़कों से, और जो आम जो मजदूर भी ज्यादा टूटी हुई सड़कों से गुजरता है। तो अब समझ से बाहर है कि ये मामला कहाँ चला गया। एक जमाने में लोग यहाँ बहुत देखा करते थे कि कराची को पेरिस से मिलाया करते थे। जब मैं स्कूल में था सुनने में आता था कराची हांगकांग बनने वाला है, पता नहीं कराची हांगकांग कब बनेगा। हांगकांग कहाँ से कहाँ चला गया, यानी कि जो हांगकांग अब से 30 साल पहले था, मेरा हांगकांग जाना हुआ 2 साल पहले, तो जो हांगकांग लोग बताते थे कि जो 30 साल पहले यानी 1970 में जब हम हांगकांग बनने की बात कर रहे थे, उस 30 साल पुराने हांगकांग से अब का हांगकांग कहाँ से कहाँ, यानी मजीद आगे चला गया और हम मजीद पीछे चले गए। तो हांगकांग बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, यानी कि 30 साल पुराना हांगकांग था वही बना दे तो शायद बेहतर होगा। तो इस पे हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे शारिक महमूद साहब। आप एक शारिक महमूद एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं, टीवी पे आप इनको देखते रहते हैं, एनालिस्ट हैं। तो शारिक भाई बहुत शुक्रिया सर ये ज्वाइन करने का। मैंने ये जो सारी चीजें जो अभी आपको बताई हैं, इसके अंदर एक चीज मुझे कॉमन नजर आई जो मैंने नहीं बताई है, ऊपर और करीम के हमारे ड्राइवर नजर आते हैं जो कि घूमते रहते हैं पूरे कराची में, उन्होंने मुझे बताई और मैंने लोगों की गुजारिश की है। उसमें एक चीज कॉमन है सर, वो ये है कि गटर उबले में हर तरफ गटर की लाइनें फट गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कुछ तेजाब खाना शुरू कर दिया है लोगों ने, यानी कि हम कुछ गलत खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, या ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा जो है बाथरूम जा रहे हैं, क्या मसला है कि या हमारे कुछ खाने में कुछ तब्दीली आई है, ये गटर की लाइनें फटे चली आ रही। सर ये बताइए ये क्या मसला है? ये इंसानों की तेजाबियत है इतनी ज्यादा कि वो गटर लाइनें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और वहां पे न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं, लाइनें फट जाती हैं यार। मतलब मैं तो आप गटर लाइनों की बात कर रहे हैं, ये आपने जो पूरा जो इंट्रो दिया ना, वो ऐसे कई पॉइंट्स आए जहाँ पे बड़े जोर के कहके आ रहे थे और मैंने रोक लिया अपने आप को। अच्छा, इट्स अ फैक्ट कि मैं बचपन में, मेरे ख्याल से जाम सादिक का ज़माना था, कौन सा ज़माना था, हम भी स्कूल में थे और कराची को वाकई पेरिस से मिलाया जाता है। इनफैक्ट जिन लोगों ने लियारी एक्सप्रेस पे देखा हुआ है और उस पर सफ़र भी किया हुआ है, तो लियारी नदी और मलीर नदी के बारे में उस जाम सादिक के ज़माने में यहाँ तक कहा गया कि इस पे बिल्कुल जैसे यूरोप के अंदर पानी की वो फेरीज और बोट्स चल रही थी, वो चलाएंगे। इतनी मतलब बातें माशाल्लाह। ये देखिए अच्छी बात है क्या, देखिए फराज भाई इस बात को माने कि
मुंह के फायर में हम नंबर 1 है। देखिए फिर आपने कराची के शो का नाम रखा, मेरे तो पहले ही वहीं पे एक वो आ रहा था कि जब शो कराची का है तो उस पे पहले सबसे पहले नारा जिए कराची। भाई कहाँ जा रहे हैं, दिमाग अपना इधर उधर नहीं है, जिए कराची यार, एंड जिए कराची वाला। लेकिन जब मैंने जिए लंबा किया तो आपका दिमाग कहाँ निकल रहा था? एक ही है जिए भुट्टो। अच्छा, वो जिए तो अब तकरीबन तदफीन के करीब आ गया, ठीक है ना। और फिर दूसरा जिए है जो आजकल रूल कर रहा है, वो भी जिए है। और वो जो है वो उसके बारे में कहा जाता था कि हर घर से वो निकलेगा, तो हर घर से तो इस वक्त गटर के पानी निकल रहे थे। हमने बारिश में वो समा देख लिया। हमने ये भी देख लिया मेरे भाई कि ये जो आपने अब देखिए, असल में फराज ये एक छोटा नहीं, एक बड़ा गंभीर मसला है जो कराची के साथ हुआ है। इनको ये आई डोंट नो ये स्टार्ट कब से हुआ है। मैं कल ही शायद आपसे भी डिस्कस हो रहा था और लोगों से भी हुआ कि पानी फ्री में, मेरे एक हमारे दोस्त बैठे हैं, उन्होंने जीसीसी में रहते हैं, ओमान मस्कत वगैरह, ये अरेबियन साइड पे। अब उधर सारा जितना पानी पीने का पानी है, उनकी डिपेंडेंसी जो है वो समंदर के पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस करके इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो मस्कत, ओमान, दोहा, ये वो, उनके पास पहाड़ी और ग्लेशियर्स नहीं है भैया, आपके पास पहाड़ी और ग्लेशियर्स बोनस है। लेकिन जो पट्टी, जो आबादी समंदर के किनारे है भाईजान, वहां पे आप वाटर टैक्स भी देंगे, पानी लाइन में भी नहीं आएगा, और पानी का टैंकर ऑन टॉप ऑफ इट 10-10, 12-12 हजार रुपए के आप पानी के टैंकर डलवाएंगे। किसी ने कहा अभी रिसेंटली, अभी सर्दियां भी आ रही है, उन्होंने कहा जी अभी गैस भी ऐसा ऐसा शॉर्ट होनी शुरू हो गई है, तो उन्होंने कहा जी कर यही गैस के साथ भी वही करना चाह रहे हैं। ओहो, फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं कराची के लोग। ओ भाई यही तो है जो टैक्स पेयर्स हैं। तो इनको और किस तरह चूसा जा सकता है? इस तरह कि वो गैस तुम लाइन के पैसे भी दो, तुम्हारे घर में चूल्हा ना जल पाए, जब रोटी बनानी हो और चाय बनानी हो उसके लिए तुम सिलेंडर अलग से लेकर आओ। एग्जैक्ट वही साइंस आपको पूछना चाहता। तो शरीफ भाई, ये तो वही हमने किया जो हमने एक जमाने में, जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे एक जमाने में, जिससे हमारे आबाओ ने पढ़ा, वो गवर्नमेंट स्कूल को ठेके कर दिया गया, प्राइवेट स्कूल आ गए, तो हम हर चीज में के पैसे बनाने का सीन है। लेकिन शरीफ एक चक्कर है, मैं यहाँ पर सवाल ही करूंगा सर, हमारे यहाँ हर पार्टी कोशिश करती है कि कराची हमारा हो जाए, यानी कि MQM, पीपल्स पार्टी और फिर PTI, और सब वादे भी बहुत करते हैं। जब PTI जब आई थी तो बड़ी उम्मीदें थी कि मामला बड़े बेहतर हो जाएंगे, कराची से उनको वोट मिला, सब चीजें हुई। MQM ने तो खुद अपना बेड़ा कर लिया, वो तो खुद मिशन में चल पड़े थे। लेकिन उसके बाद सर ये PTI की हुकूमत आई, कराची नहीं बेहतर होकर दिया। सर देखिए, मेरा ये एतराज है। देखिए अकेले PTI को पकड़ के मत रखे थे। देखिए आप मुझे बताइए, क्या जब MQM आई थी उसने कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे? उन्होंने भी तो यही कहा था यार, जो आता है दावे वो यही करता है भाई। देखिए फड्डा क्या है, जब मैं आपको और पीछे लेके जाता हूँ यार। देखिए कराची के अंदर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन इट्स अ फैक्ट, जो अहले तशी हजरात थे वो पीपल्स पार्टी को, यानी कि आपके हमारे जो पेरेंट्स थे उनमें से अहले तशी जो थे वो फॉलो करते थे पीपल्स पार्टी को, और जो अहले सुन्नत वाले थे वो जमात इस्लामी को करते। MQM का वजूद नहीं था, ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब क्या हुआ, किस तरह MQM एकदम से बनी और इतनी ताकत से किस तरह आ गई। एक छोटी सी पार्टी छोटे से इलाके से, होंडा 50 से स्टार्ट हुई टेक्निकली स्पीकिंग, और वो इतनी बड़ी पूरे कराची पे छा गई। उसका रास्ता बनाया जमात इस्लामी ने। जब भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम नाफिज किया तो उसमें कराची में रहने वाला जितना अर्बन शहरी था, अर्बन सिंध कह लीजिए, उसके पास नौकरियों के और ये कोटे के अंदर और एडमिशन तो हर चीज के अंदर ये लोग फंस गए। इनसे कहा गया, तुफैल साहब, मेरे ख्याल से मियां तुफैल होते तो जमाने में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और उनसे कहा गया कि जी आप बोलिए कोटे के ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं बोलूंगा तो ये तासुब हो जाएगा। और मजे की बात, कल ही मैं शारा फैसल से गुजर रहा था, अवामी मरकज के सामने बैनर लगा हुआ था जमात इस्लामी का, और उसमें कोटा सिस्टम के अगेंस्ट जमात इस्लामी ने बोला है। कब? कोई 200 साल बाद जमात इस्लामी जागी कि भाई ये इशू है। तो पॉइंट है, MQM गलत नहीं है भाई, PTI गलत नहीं है भाई, पीपल कोई भी गलत नहीं है भाई। बात ये है पॉलिसी। जितनी पार्टियां आई, MQM ने भी आपसे एक कहा हम आएंगे, लोगों के हक दिलवाएंगे, हम आएंगे तो यूं करेंगे। कुछ न, जिन्होंने पार्टी वालों को फेवर किया उनको हक मिल गए भाई, उनको ठेके मिल गए। तो जो पहले एक पार्टी के अंदर बंटवारा होता था कि भाई चाइना कटिंग एक ही पार्टी कर रही है, अब यार ये एरिया तेरा, ये एरिया मेरा। अब मैं आपको एक खतरनाक तरीन बात बताता हूँ, ये चलिए, असल में फराज बहुत लंबी चौड़ी एक साइंस है। शरीफ मैं चाहूंगा वो पॉइंट जरूर बताइए
जो कराची के साथ अभी के जो गटर बन रहे हैं, ये सारे जो मसले, उसके ऊपर किस तरह हमने तजावुजात बनाए, किस तरह हमने जो घर जो था जिसके अंदर 5 लोगों ने रहना था, उस पर हमने 1000 लोग आबाद कर दिए। सर वो तो दो दिन तो देखे ना, हमारे अपनी भी तो कार्रवाई देखें। हमारे यहाँ आप देखें जो नॉर्थ नाजिराबाद की पट्टी, जहाँ पर रहने के जमाने में आप भी रहते थे, हम भी रहते थे, वो नॉर्थ नाजिराबाद की जो मेन रोड होती थी वो बड़ी अच्छी, बड़ी कुशादा, बड़ी रोड हुआ करती थी, और कभी ट्रैफिक जाम वहाँ कभी ना होने के बराबर होता था वो, राइट। और वो बनाई थी वो पाकिस्तान ने जब कैपिटल, कराची ने जब कैपिटल बनना था, उसके लिए वो पूरी आबादी और पूरी प्लानिंग की गई थी। सर वहां पर पहले वो जो मेन जो घर थे, वो घर शादी हॉल में तब्दील हुए, फिर शादी हॉल के बाद वो बिल्डिंग में तब्दील हुआ, यानी कि वो 2000 गज के जो घर थे, जिसके ऊपर मैक्सिमम लोगों ने रहना था, 15 लोगों ने रहना था, पूरे पूरे टावर बना दिया, मंजिला टावर खड़ा किया, और हर टावर के ऊपर 8 अपार्टमेंट निकल रहे हैं। आप ये देखिए, एक 500 गज का 1000 फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट। सर मैं आपको सिर्फ, अगर हम कहीं ना जाएं, देखिए दिस ऑल स्टार्टेड फ्रॉम गार्डन से आई है। नॉर्थ नाजिराबाद तो बहुत बात की बात है, इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल किया। ये जो सरकारी लोग हैं, अब मैं इसमें किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा, मैं इसमें किसी कौमियत को दोष नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो भी उस जमाने में सरकारी लोग थे, मिली भगत से काम होता है, ऐसे नहीं होता भाई। गार्डन के अंदर जो नॉर्मल जू के एतराफ में जाइए, गांधी गार्डन के एतराफ में जितने भी आप घर देखेंगे, वो उधर अब अपार्टमेंट्स खड़े हुए हैं, बड़े बड़े घर हैं भाई, 2-2 हजार गज के। उधर जब अपार्टमेंट सिंगल, एक अंकल रहते हैं, उनके 2 बच्चे, अच्छा ज्यादा से उन्होंने 2 बच्चों की शादी कर दी, उसके 4 बच्चे, उसके 4 बच्चे, भाई टोटल 15-16 लोग हो गए, इससे ज्यादा नहीं हुए भाई। उसके लिए वो गटर लाइन बनी है, उसी एक प्लॉट के लिए एक पानी की लाइन है, उसी के लिए रोड है, दैट इज गुड इनफ। बट जब आप उस प्लॉट के ऊपर भैया एक 8 मंजिला, 10 मंजिला या 20 मंजिला इमारत बनाएंगे, और एक फ्लोर के ऊपर 8-8, 10-10 घर हैं भाई, मेरे भाई कौन सी दुनिया की सुपर लाइन या गटर लाइन या पानी की लाइन बर्दाश्त कर पाएगी? फटेंगी, गटर तो बाहर ही आने। अब यही सेम जो उन्होंने टेस्ट किया, वो नॉर्थ नाजिराबाद की आप रोड पे देखें, खालिद बिन वलीद देखें, आप सब छोड़े हैं। लोग कहते हैं कि जो इन्होंने केडीए वालों ने जितने भी 2 नंबरी के कारोबार किए, आपको पता है एक इलाका, मैं आपको एक जमाने में 2006 या 7 में एक शो आता था जियो पे, जॉर्ज का पाकिस्तान में उनका कॉन्सेप्ट ये था कि गोरा था जो कराची आया और कराची घूम रहा है, वो जॉर्ज साहब को कहते हैं मुझे गुलिस्तान जौहर जाना है, तो जो नक्शा निकलता उसके अंदर गुलिस्तान जौहर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो आपके सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन्होंने डबल ट्रिपल अलॉटमेंट, मेरे कितने जानने वाले हैं कि एक बेचारी बेवा खातून है, उन्होंने प्लॉट लिया, किसी तरह पता चला उसके 2 ओनर और हैं। तो भाईजान ऐसी 2 नंबरी, जिसे कहते हैं ना पेड़ भर के 2 नंबरियां हुई हैं। अब मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है कि आप ट्रैफिक मैनेज कर पाए, कैसे पॉसिबल है आप पानी मैनेज कर पाए, गैस मैनेज कर पाए भाई। और सुनिए, मैं अभी रिसेंटली बहरिया टाउन का मेरा चक्कर लगा ना, बहरिया टाउन इज अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, लेकिन क्योंकि आपने और हमने बचपन का कराची देखा हुआ है और आजकल के बच्चों ने बचपन का कराची नहीं देखा। मैं सिर्फ इतनी सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपको भी याद होगा, मज़ार कायद के अतराफ में शायद कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, और वो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी के इतना खूबसूरत बड़े बड़े घर, छोटी छोटी दीवारें, वो उसकी ब्यूटी थी। ठीक है जी, वही सेम लुक एंड फील आपको बहरिया में मिलेगी। वो कराची, जो ओल्ड कराची दरवाजे खुले, आपको पता है कराची यूज्ड टू बी सो सिक्योर कि लोग यहाँ पे कुंडियां नहीं लगाते, ताले नहीं पड़े होते दरवाजे में। आज तो आप जाएंगे घरों में जालियां लगी हुई हैं और खरदार बाड़े लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या, और बाहर गार्ड भी खड़ा हुआ है। जी सर, अब आप सुने, उन दरवाजों में, मेरे अपने घर में भी और मेरे सारे रिश्तेदारों के घरों में यू शेप के कुंडे होते थे, आप कुंडा हटाएं और घर में घुस जाएं। दिस वाज सो नॉर्मल, ना चोरी थी ना डकैती थी भाई। तो जब अब आपको, चलिए हम कराची रो रहे हैं ना, इस्लामाबाद के अंदर भी वही गेम शुरू हो चुका है। जहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना यार, वहां पे मफाद परस अनासर घुसते हैं और ढूंढते कि यार हम अपना धंधा कहाँ से निकाले, कहाँ से मिट्टी बेचे, दरख्त काट के बेचें, प्लॉट बेच दें, 4-4 लोगों को बेच दो भाई। आप सब छोड़ दें। मुझे अभी रिसेंटली हमारे छोटे साहबजादे गाड़ियों के बड़े शौकीन हैं, तो मुझे वो बता रहे थे कि जी टोयोटा कंपनी की, टोयोटा कितनी कोई छोटी कंपनी है, तो आप ये सोचिए पाकिस्तान एक इतना बड़ा, एक हम तो कोलंबिया और दूसरों को कहते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम है वो, टोयोटा कंपनी की एक ही पेपर पे 3-3 करोलास बिकी हुई है। कैन यू इमेजिन दैट? एक ही पेपर पे 3-3 करोलाएं घूम रही हैं अलग अलग शहरों में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि टोयोटा वाला इन्वॉल्व होगा, कोई एक बंदा होगा जो इन्वॉल्व होगा यार। तो ये भाई 2 नंबरी को आपके यहाँ सपोर्ट किया जाता है, चाइना कटिंग को आपके यहाँ सपोर्ट किया जाता है। भाई चाइना कटिंग बहुत बुरी चीज है यार, आपने पकड़ ली होगा भाई, उसके ऊपर क्या बिल्डिंग कभी गिरी?
नहीं गिरती है। हमने कितना ये जो रेलवे ट्रैक का अभी सीपैक के चक्कर में ये सारा खाली कराने की बात करते हैं। आपको पता है फैमिलियां मिलती है रेंट पे भाई, आप बिल्डिंग पे कब्जा करें, एक जगह पे प्लॉट पे कब्जा किया, बिल्डिंग बनाई, उधर किराए पे लोग लाके रख दें। अब जब लोग रह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भाई लोग रह रहे हैं, आप किस तरह गिराएंगे यार? तो बड़े मतलब ये सारा गेम ये है। शारिक भाई बड़ी इंटरेस्टिंग दास्तान आपको बताता हूँ। मेरा यहाँ पर यानी कि जो वर्क प्लेस पे मेरा एक कोरियन दोस्त मिला, साउथ कोरियन दोस्त, और बड़ा अच्छा दोस्त। उस पर मैंने बताया जी मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से। उसने कहा कि तुम कराची गए हो? मैंने कहा कराची क्या, मैं मेरा ताल्लुक ही कराची से। उसने कहा कि मैं जो है 70s के जमाने में मुझसे पढ़ा है, तो कह रहा 70s में छोटा था तो कराची गया था और मैं कराची में रहा था और मैं कोई तकरीबन 1.5-2 साल वहां रहा। मैंने कहा भाई तुम कराची में आके क्यों रहे, मतलब क्या वजह क्या बनी साउथ कोरिया? तो उसने कहा कि भाई मेरे जो फादर जो थे वो सिविल इंजीनियर थे, तो हमें साउथ कोरिया के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना था, तो उसको सीखने के लिए मेरे फादर गए थे साइट को स्टडी करने के लिए। साइट यानी कि साइट, ये कुछ 60 या 70s की बात है कि साइट को स्टडी किया था हमने, मेरे फादर ने, और साइट की तरह का रेप्लिका जो है उन्होंने साउथ कोरिया में बनाया था अपना इंडस्ट्रियल सिटी साइट के हिसाब से, जिस तरह साइट डेवलप हुआ था उस जमाने में। और उसके बाद आप देखें सर साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ जा चुका है। उनकी गाड़ियां, किया पता नहीं कौन सी गाड़ी उनकी, ये सैमसंग जो हम इस्तेमाल करते हैं, सैमसंग के फोन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से कहाँ लोग चले गए। तो सर हम तो फिर साइट जो, अच्छा अब जो हमारा साइट है वो इस काबिल है कि उसको कोई बांग्लादेश में उसको कॉपी करे? खंडर सर, खंडर है। हाँ खंडर है। आप सड़कों पे देखिए साइड, अच्छा मैं अगर आपको इथोपिया वगैरह सब, मतलब हम तो उस कैटेगरी में आ गए, मतलब या बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल जो इथोपिया भी शायद ये कॉपी करेगा सर, क्यों करेगा इथोपिया? बिल्कुल आपने दुबई ने कॉपी किया हमें दुबई ने कॉपी किया। दुबई कहाँ से कहाँ चला गया? अब आप देखिए, अब दुबई थोड़ी कोई हमें कॉपी करेगा। दुबई में भाड़ में जाओ तुम्हें, कौन कॉपी करेगा? हमें तबाह होना है क्या? मैं आपको सिर्फ बचपन अपना बताता हूँ। मेरे आपके बचपन में शायद 4 या 8 साल का डिफरेंस होगा। मुझे याद है बिल्कुल मेरा छोटा वाला, बिल्कुल मैं कोई अर्ली क्लासेस में होऊंगा, एंड व्हेन वी यूज्ड टू गो टू सदर। आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स की बात बताता हूँ। फराज जब हम सदर जाया करते थे, खुदा की कसम खा रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर रहा, हमारे अलावा और दुकानदारों के अलावा कोई पाकिस्तानी नहीं होता था। गोरे घूम रहे होते थे इधर। ये जो कोऑपरेटिव मार्केट है गोरा ही गोरा होता था। इटालियंस, काले, नीले, पीले, ये लोग घूम रहे होते थे भैया। तो शेख आता था यहाँ पे, शेख का तो अयाशी का अड्डा था ना कराची, तो शेख यहाँ पर आता था और कहता था कि ये हाउ कम दीस ऑल गोरा पीपल आर हियर इन कराची? ओके, they are here for hot weather and beautiful beaches and you know stuff. तो उसने कहा ओके, हम इनको उठा के वहां देते। भाई दुबई आप ये देखिए, आपके सामने बनाए और आपके लोगों ने बनाए। एमिरेट्स एयरलाइन आपके पीआईए वालों ने खड़ी की है मेरे भाई। जो आपने अभी साउथ कोरिया की मिसाल दी है फराज, वो आपके पीआईए हुआ करता था कभी, कोई स्टैंडिंग थी। आई रेड एन आर्टिकल, एक मलेशियन बंदे ने लिखा और उसने कहा कि यार जब हम 70s का वो आर्टिकल था, उसने कहा जब हम छोटे होते थे तो जिस तरह आज पूरी दुनिया कहती है यूएस जाना है या यूके जाके पढ़ना है, कह रहा पूरा एशिया कराची और पाकिस्तान को, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन को मरा करते थे। वो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन एनईडी में मिल गया। तो जो आपने बात की उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, जब मैं आज जो कराची में आजकल वाले कराची वाले बच्चे उनको ये बात बताता हूँ तो वो कहते हैं शारिक भाई आप कैसी बातें करना है, हमारे यार गुटखा दीजिए। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये पूरा कैलकुलेटेड आपके अंदर इंजेक्ट किया गया एक सिस्टम। और एक चीज निकाली, देखिए एक बात जहन में रखिए, मुझे याद है मैं बचपन के किस्से बहुत सुनाता हूँ। वो बुढ़ापे की निशानी होती है कि बचपन के किस्से बहुत ज्यादा सुनाते हैं। सर ऐसी बातें ना करें सर, आप जाएंगे तो उसके कुछ दिन के बाद हम भी उसमें एंटर हो जाएंगे। ऐसी बातें ना करें। लेकिन मैं आपको इंटरप्ट करूंगा शारिक भाई, यकीन करें अभी आपने ये मिसाल दी है सर, ये एक और भी नई बात है कि मेरे फादर मुझे बताते थे, वो डॉ मेडिकल में पढ़ रहे थे, तो कह रहे थे कि भाई डॉ मेडिकल में जब हम पढ़ते थे तो ये सारे ये मलेशिया, इंडोनेशिया और ये अरब ममालिक के बच्चे वहां आके डॉ मेडिकल में पढ़ा करते थे, हम स्टूडेंट के तौर पर पढ़ा करते थे। उसमें अक्सर जो थे वो प्रिंस के और वो बादशाहों के बच्चे हुआ करते थे। आप देखें आप, अच्छा फिर उसके बाद ये जो हमारा सेंसपेट और ये पैराडाइज पॉइंट और यहाँ पर जो हर्ट्स बने हुए, अक्सर ये हर्ट्स जो थे यूरोपियंस के थे, जो कि यहाँ पर आया करते थे सर्द दिनों में, यानी कि वहां पर रशिया वगैरह इन जगहों पर जो है क्योंकि बर्फ जम जाती है वहां पर, आप जिंदगी फ्रीज हो जाता है, तो वो आया करते थे कराची, और कराची के बीचेस पे जो है ये रशियंस और ये यूरोपियंस जो है घुमा करते थे और उनके हर्ट से। सर हम अब कोई जाए वहां पर? सर अब तो बीच में तो ये हाल था कि हम लोकल्स भी वहां जाते थे तो लुट कर आते थे, वो है। और अभी भी आप लुटा जाते हैं। देखिए अगेन वही वाली बात है कि अगर आप देखिए, मैं कितनी सी मिसाल देता हूँ।
ये हमारे जिसमें अब सब छोड़े हैं, हर आदमी बात करता है लियारी की। कैन यू इमेजिन, हमें तो लियारी का सिर्फ ये गैंग वॉर और करप्शन और ये पता है, आपको पता है कितना, सिर्फ इतना सा इलाका ही है लियारी, लेकिन क्या टैलेंटेड इलाका है। फुटबॉलर्स आप चेक करें, बॉक्सर्स चेक करें, अच्छा बेचारों को जो इतनी रत्ती बराबर फैसिलिटी मिली। अगर देखा जाए लियारी जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो पिछले 10-12 साल से बैठी है और 10 दफा आगे बैठी है, लेकिन लियारी वाले लोगों का हाल ये है कि उनका फुटबॉलर जो था उसके पास मजबूरी बन गई और ही हैड टू जॉइन सम गैंग, क्योंकि आपने उससे करियर छीन लिया। लियारी का फुटबॉलर या बॉक्सर उसको आपको बमुश्किल नेशनल टीम्स में नजर आएंगे यार। तो देखिए ये एक प्लान करके एक चीज को तबाह किया गया है। मफाद होता है बहुत किसी न के। मैं आपको वही बचपन की मिसाल दे रहा था, मेरे कजन आए सऊदी से, हम बहुत छोटे थे, क्लास 1-2 के, जो बच्चा नहीं था, तो अब वो उससे पूछते कि यार ये बताओ तुम्हारा रूटीन क्या होता है यार। अब हमारे कजन बता रहे यार यूं जाते हैं, यूं करते हैं, अबू आते हैं ऑफिस से, फिर ग्रोसरी लेते हैं, फला करते हैं और फिर पानी लेके घर आते हैं। मैंने कहा भाईजान एक सेकंड, ये आखिरी पॉइंट में समझ में नहीं आया, पानी लेके घर आते हैं, हाँ ना, हम ये करते हैं, करते करते ग्रोसरी लेते हैं, पानी लेते हैं, घर आ जाते हैं। अबे भाई पानी क्यों लेते हैं? अब एक क्लास 1 टाइप का बच्चा, उसका दिमाग, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि मैं उनसे पूछ रहा हूँ भाई तो तुम लोग नलके से पानी क्यों नहीं निकालते हो? नहीं हम पानी खरीदते ना। अबे पानी कौन खरीदता है? आप मेरी बात समझते कि पानी इतनी एक कॉमन और आम चीज थी कि लोगों के अक्सर ये होता था, नॉर्थ नाजवाद बात की मिसाल दे रहा हूँ कि घंटी बैल के लोग कहते हैं भाई आपका अंडरग्राउंड भर गया, जरा अपना वो नलका बंद कर दीजिए, इतना वाफिर मकदार में पानी था भैया। अब बात क्या है कि मैं एक आदमी हूं और मैं आता हूं और मैं कहता हूं जी बॉटल्ड वाटर। 80s में एक दो अपर क्लास के अंदर आप जब जाते थे तो आपको नजर आनी शुरू हुई बॉटल्ड वाटर, तो आप कहते यार ये बोतल में पानी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। फिर कोई साहब आपके आके कहते कि यार मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप कहते थे यार पानी का बिजनेस बोतल में क्यों कोई खरीदेगा जब नलकों में इतना ज्यादा आता है। तो भाईजान अब आप सुने पानी का बिजनेस क्या है। पानी का अगर आपको बिजनेस करना था 80s 90s में, तो उसके लिए सिर्फ प्लांट लगाना और बोतलें खरीदना और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं, उसके लिए लाइनमैन को आप पैसा देंगे और उससे कहेंगे जो लाइन का पानी है उसमें गटर का पानी मिला दो। यू अंडरस्टैंड? तो ये देखिए ये एक ऐसा इत्तेफाक नहीं, आप इंडस्ट्री बनाई हमने, सर इंडस्ट्री बनाई है। और सुने ये सड़कें आपके यहाँ क्यों टूटी हुई हैं भाई? इट्स नॉट कि भाई उन्होंने जो सड़कों का बजट था वो बचा लिया और खा लिया, नो। आपको पता है ये जो मोटरसाइकिल नहीं, ये जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री कितना बड़ा खांचा देती है कि भाई ये नहीं बनाइए कि हमारे स्पेयर पार्ट्स की सेल बहुत है। आपको पता है ये जो मच्छर इस बुरी तरह फैल रहे होते हैं, तो अब कंपनीज ये जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वाली कंपनी है ये पैसे देती है कि भाई तुम लोग स्प्रे करोगे तो हमारे कॉइल और हमारी ये चीजें कौन खरीदेगा। तो भैया ये इत्तेफाक होता है ना दुनिया में, ये सारे इत्तेफाक हमारे होने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी प्लान्ड एंड कैलकुलेटेड। अरे शारिक भाई मतलब और भी बहुत सारे एक और भी वाकया है जिस पे डॉन ने पूरी रिपोर्ट लिखी और हमारे जो कावस जी मरूम है वो भी लिखते थे इसके ऊपर। उन्होंने लिखा था इसके ऊपर कि जिन्होंने केपीटी हमारा जो कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी बनाया, इसको डिजाइन किया, इसको यानी कि कहां से कहां लेके गए, वो आए थे हैदराबाद दक्कन से माइग्रेट करके कराची आए थे, फिर वो उसके चेयरमैन रहे और मेरे जहन से नाम निकल गया, डॉन पूरी रिपोर्ट जी कहां से कहां ले गए। उसके बाद उनको सिंगापुर ने ऑफर की कि क्योंकि आपको पता सिंगापुर जब इनिशियली बना था तो उनके पास कुछ नहीं था सिवाय पोर्ट के, ऑल दे हैड वाज अ पोर्ट, राइट। तो उन्होंने उनको ऑफर की, उन्होंने डिक्लाइन कर दी, बार बार डिक्लाइन की उनकी ऑफर, क्योंकि पाकिस्तान से मोहब्बत की सब चीजें थी। उसके बाद कोई लेट 60s में या मिड 60s में उन्होंने जब को यहाँ पर हालात डिटोरेट होते नजर आए, हालत होती नजर आई, तो वो मजबूरन जो है सिंगापुर गए और उन्होंने सिंगापुर का जो पूरा पोर्ट था उसको डिजाइन किया, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए और वो उनके नेशनल हीरोज में, सिंगापुर के नेशनल हीरोज में काउंट किया जाता है कि उन्होंने जो है सिंगापुर का पोर्ट बनाया। और उसकी मरूने मिन्नत, उस पोर्ट की मरूने मिन्नत आज आप देखें सिंगापुर कहां से कहां जा चुका है कि अभी कहा जाता है कि बेस्ट प्लेस टू रेज योर फैमिली, अपनी खानदान को बड़ा करने के लिए बेस्ट जो जगह है वो सिंगापुर है। आप उनकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल मार्केट देखें, मतलब हर चीज में वो कहां से कहां जा चुके हैं। सर हम तो मतलब दुबई बना दिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इवन मलेशिया, इन सब में हमारा कहीं ना कहीं, हमारा दुबई में तो खैर बहुत ज्यादा, लेकिन हर जगह पर हमारा कहीं ना कहीं हमारे लोगों का हाथ है, मतलब इन सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जहां से ये जो लोग, पाकिस्तान जो था वो जवाल पसीर होता जा रहा है। तो एक जो बात जो कही जाती है कि जी हम हर चीज को ये कह देते हैं कि जी ये हुक्मरान अच्छे नहीं मिले, हुक्मरान खराब मिले। मुझे कभी कभी एक चीज वो उसमें कि भाई हुक्मरान तो चले ठीक है हुक्मरान, लेकिन हमारे कुछ जो माशरती अक़दार होते हैं
जो एक एथिक्स होती हैं, सिविल एथिक्स, वो भी तो डिके हुई ना। कराची में मिसाल के तौर पे आप अगर देखें तो बड़ा एक कॉमन सा कल्चर है कि आप अपनी सड़क पे जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में से आपने कचरा जितना भी था, आपने बर्गर खाए हैं, टिक्के खाए हैं, कोक के कैच फटा करके आप बाहर फेंकें। और अगर आप फेंकेंगे तो कोई चलता फिरता जो राहगीर है या दूसरी गाड़ियों में जो लोग हैं, कोई आपको ना घूर के देखेगा, कोई आप पे टॉन्ट नहीं करेगा। शायद ही ऐसा होगा अगर अमेरिका के अंदर या किसी भी दूसरे मौजे मुल्क में अगर आप इस तरह फेंक देना, आस-पास जो गाड़ियां चल रही होंगी वो एकदम आपके पीछे लग जाएंगे, यार आपने क्या हरकत की है, यानी कि आपने जैसे आप अपने कपड़े उतार दिए सड़क के ऊपर, यानी कि लोग आपको इस तरह देखेंगे जिस तरह पाकिस्तान में कोई कपड़े उतारे सड़क के ऊपर। तो हमारा ये कल्चर भी डेवलप हुआ, हम क्या गंदगी की भी आदि हो गए। अब देखे ना, कोई जो लोग दूध में पानी मिला रहे होते हैं और ये मिलावटें कर रहे होते हैं, कोई जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान तो नहीं आगे कहते, ये खुद भी एक कल्चर डेवलप हो गया है। सर नहीं देखिए, एक बात समझे, इस बात का बिल्कुल एक बहुत सिंपल सा जवाब है। एक दफ़ा मैं एक ज़माने में एक्सप्रेस में काम कर रहा था, तो उधर सारे वो सहाफ़ी हज़रात बैठे हुए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तकरीबन बहस हमारी उस पर चली गई कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। मतलब वो बहस ये थी कि अबे यहाँ के लोग ही ऐसे, मुझे आपने भी बात की, अबे लोग ऐसे, ये लोग इंसान नहीं बने, अबे ये पाकिस्तानी जो ना यार भाई, ये तो माँ बहन की गालियों के साथ कहते हैं, अबे पाकिस्तानी कौम ही 2 नंबर है। मेरा एक एतराज़ था, मेरा ये एतराज़ था भाई, ये अगर पाकिस्तानी एज अ नेशन, एज अ कौम लोग बुरे हैं ना भाई, यही पाकिस्तानी दुबई में आपको कचरा फेंकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है यार। अच्छा आप फिर अच्छा ओके, इन्होंने और इसको स्क्वीज किया। एक साहब थे, उन्होंने कुछ रेसिस्ट टाइप की बात की, अबे पाकिस्तानी नहीं यार, ये पठान है ना। मैंने कहा भाई माजरत के साथ, ये जो आप लोग का रेसिज्म है ना कि पठान है तो सिंधी है तो महाजिर है तो पंजाबी है तो बलोची, नो, ये कल्चर है इलाकों का, नाफिज करने की बात है भाई। वही पठान, वही पंजाबी, वही उर्दू, वही बलोच, वही पंजाबी जो यहाँ पे कचरा फेंक रहा है भाई, एज सून वो आधा घंटे की फ्लाइट लेगा, दुबई उतरेगा, ना वो कचरा फेंकेगा, ना वो सिगरेट का बट फेंकेगा भैया, कुछ भी नहीं फेंकेगा। क्यों? उसको फेंकेगा सर, तो क्योंकि उसको पता है कि वहां पे उसको कितने दिरहम फाइन देना पड़ेगा। तो अब आप समझिए इस बात को कि आप क्या ये कल्चर बनाया गया, उसका देयर इज अ वेरी पर्टिकुलर लॉजिक। बिल्कुल ऐसे मैं और आप बैठ के आज एतराज कर रहे हैं ना यार, आप तब तक फराज एतराज करेंगे जब तक आपने कोई 2 नंबरी नहीं किए। दे विल मेक श्योर कि आप भी कोई 2 नंबरी करें, तो फिर आपका जमीर ही नहीं आपको कहेगा कि यार मैंने तो खुद गड़बड़ की है, मैं इस पे क्या उंगली उठाऊं। तो ये जो बड़े हुक्मरानों की आपने बात की, और मैं आई एम नॉट अगेंस्ट वन सिंगल पार्टी, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, जो जिस कौम, जिस जबान, जिस सेक्ट की पार्टियां आई हैं, जो आया है मेरे भाई, मेरे आगे जो क्लियर लोग हैं ना, मैं जिनको लीडर, मैंने अपने बच्चों को बताया कि यार ये सुपर हीरो, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो अब जाहिर बात है जब आप देख रहे हैं तो उनको मार्वल के सुपर हीरोज नजर आ रहे हैं, उनको स्पाइडरमैन नजर आ रहा है, फला नजर आ रहा है। आपसे मैंने भी बचपन में हल्क पल्क पढ़ा है, स्पाइडरमैन देखा, मुझे भी पसंद था, मैं उनको दिखाता था। लेकिन जब आप अपने बच्चों को बता रहे होते सुपर हीरो और आप उसको कॉन्सेप्ट बताते हैं तो आपको शर्मिंदगी होनी शुरू हो जाती है, और आपके सामने आपके नबी का खाका आ जाएगा, आपके सामने आपके मजहब के बड़े लोग आ जाएंगे, हिस्ट्री के बड़े लोग आ जाएंगे, आपके सामने आपके जिना साहब आ जाएंगे यार कि हमारे सुपर हीरो तो ये है, तो अब ये लोग तो नहीं है, तो अब मैं बच्चों को कैसे समझाऊं। तो मैंने कहा बेटे मेरे लिए आज तुम्हें दिखाता हूं। और फिर मैं इनको लेकर गया, मैंने ले जाके इनको दिखाया बच्चों को SIUT, मैंने कहा ये डॉक्टर अदीब रिजवी, मैंने कहा ये असल सुपर हीरो हैं, ये ना उड़ते हैं ना इनका घूंसा इतना बड़ा है बच्चा उड़ता हुआ जाएगा। अब्दुल सत्तार ईदी दिखाया, मैंने कहा ये सुपर हीरो है भाई, ये लोग। तो बात ये देखिए, ये चीजें हमें डालनी है अपने बच्चों में। लेकिन पॉइंट क्या है यार, ये मैंने जो बचपन में फराज टीवी भी देखा है ना, मैं उसी दिन बात हो रही थी कि हमारे बचपन में, इमेजिन कर लीजिए ना, हमारे बचपन में अगर पंजाब से फिलोसफर आता था या इंटेलेक्चुअल आता था तो वो अशफाक साहब और अमजद इस्लाम अमजद और मुन्नू भाई टाइप का होता था। आज कौन आता है? आज वो आता है जो आपको पता है, डिक्शनरी देख देख के लफ्ज बताता है आज का जो फिलोसफर है। और ये शारिक भाई बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगले हफ्ते में इसी पे बात कर लें कि ये जो डिके हुई है ना, कि एक सवाल पैदा होता है कि एक कल्चरल डिके जो है, सकाफती डिके हुई है कि किस तरह अनवर मकसूद से आमिर लियाकत हुसैन का सफर, बहुत मिलापुर ये भाई है ना। ये देखे ना, आप देखे कहाँ अनवर मकसूद हुआ करते थे, एक अलग एक लेवल ही अलग है। आज भी अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, मैं तो कहता हूँ एसेट्स हैं हमारे, लेकिन अब हमारे यहाँ अनवर मकसूद के बजाय अब लियाकत आ गए। बहुत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इन्ना लिल्लाह आपने फलसफे और लोगों के ऊपर पढ़ा है, बंदे पे ना पढ़िएगा।
यकीनन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ, मैं अनवर मकसूद साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, मतलब क्या कमाल लोग हैं सर, क्या कमाल लोग होते थे और हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा डिके हुआ ना ये सर, डिके खौफनाक डिके हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप ये देखिए, इट इज नॉट वन थिंग यार। मैं चलिए, ये तो हमने लोगों की और पानी की और सीवरेज लाइनों की और फला की बात की यार। मैं तो इतना कोई कड़वा हो चुका हूँ कि मैं उस दिन शाम में वॉक करने निकला यार, और एक बेचारा मजदूर टाइप आदमी मेरे सामने ना इलेक्ट्रिक वाली आरी लेके दरख्त काट रहा था यार, और मैं गुजर गया। तो मैंने कहा नहीं नहीं शारिक साहब, कंट्रोल, रिएक्ट नहीं करना। और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं मुड़ कर आया। मैंने कहा ये क्यों काट रहा है दरख्त? मैं उस पर चीखने से लगा। फिर मैंने कहा हाँ गरीब पे। फिर मैंने कहा देख बेटा, मैं तुझे ये नहीं कह रहा, तेरी भी तू मजदूर है, तुझे सर अब वो मासूम साहब ने मुझे तो प्लॉट वाले ने कहा है। अबे मैंने कहा प्लॉट वाला अंदर के दरख्त कटवाए, बाहर के क्यों कटवा रहा है सड़क के? तो बात ये भैया वही वाली बात है, जिसको मिट्टी बेच की कमाई हुई, किसी ने मिट्टी खा ली, किसी ने पानी बेच दिया, किसी ने ये बेच दिया, किसी ने प्लाट बेच दिया। अल्लाह माफ करे, ये तो बहुत बुरा हाल है। और फराज, ये बुरे से बुरा हो रहा है। ये इसका तरीका देखिए, वही वाली बात है, ब्रेन ड्रेन का गेम है। आपने जो कहा कि वो मलेशिया में ये हुआ और सिंगापुर यहाँ पहुंच गया, भैया उन दिमागों को यहाँ से मेक श्योर किया कि भगा दिया जाए। मैं तो आपसे कहूँ, जो भागे नहीं तो फिर बेचारे वो हकीम शहीद हो गए, वो शहादत पा गए वो। अब आप ये देखिए कि हकीम साहब ने कितना बड़ा कहाँ पे वो कर गए यार। ये सोच के लोगों के लिए एक, मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं कहता हूँ, मैंने तकरीबन अपनी 70% जिंदगी इस शहर में पैदा हुआ और इसमें गंवा दी, एंड आई वांट टू गिव बैक। मैं किस तरह अपने बच्चों को, अपने ये नौजवान यूथ है जो मुंह में गुटका गलीज शक्लें बना के क्या कर रहे हैं टाइप की बातें कर रहे हैं यार, अल्लाह माफ करे, और धड़ल्ले से गंदी। अच्छा यार, इतना उनमें शऊर नहीं है इन बच्चों में। उन बच्चों का कसूर नहीं है, उनमें शऊर नहीं है कि भाई तुझे पीक मारनी है। पुराने हमारे साथ के जो पान पनवाड़ी होते थे, वो कच्ची मिट्टी पे और घास पे मारते थे। ये इतने कोई बेगैरत हैं कि ये पक्की दीवारों पर पक्की, मैं अगर आपको कल मैं शॉर्ट बना के लाऊंगा अगले हफ्ते के लिए, कि वो इसने मलिक रियाज ने पार्क टावर्स के सामने क्लिफ्टन में एक वो अंडरपास है छोटा सा, तो उसकी दीवार पे कर्व आता है, और उस कर्व पे भाई हर जगह पे वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है पान की पीकों का, और लिखा हुआ है दिस इज, मतलब आपको नजर आएगा यार ये कौन सा करा। बहुत बुरी हालत है सर। मैं तो कभी रोकता हूँ अपने जो सर्किल में कुछ तरह के जो लोग हैं, तो वो उल्टा मुझे आइटम बना देते हैं कि अबे ये अमेरिका से आया है, पता नहीं क्या अपना समझते हैं। सर आप यकीन करें, शारिक भाई यकीन करें, मैं कहीं पर भी किसी भी अमेरिका के अलावा किसी भी, अमेरिका तो एक डेवलप्ड मुल्क है ना, मैं उसके अलावा किसी भी मुल्क पे जाता हूँ तो मैं उसको हमेशा उसका एक नेचुरली इंस्टिंक्ट है कि मैं उसका कंपैरिजन शुरू कर देता हूँ पाकिस्तान से। मिसाल के तौर पर जब मैं पहली दफा मैक्सिको गया, अब यकीन करें मैक्सिको का मेरे जहन में था कि यार मैक्सिको भी कोई पाकिस्तान का थर्ड क्लास किस्म का मुल्क होगा, बुरी हालत होगी वहां पर भी, इसी तरह जो है मामला, सड़कें टूटी हुई होंगी, गटर उबले हुए होंगे, यही खाते। सर मैं जब मैक्सिको गया और मैं मैक्सिको के लियारी भी गया, मैं मैक्सिको के लालू खेत भी गया, सर उनका लालू खेत हमारे लालू खेत से बहुत बेहतर है। इतना अच्छा लालू खेत है कि आपको वहां पर ठेले तो नजर आएंगे, लोग ठेलों के ऊपर चीजें अपने वो फल उसी तरह से बेच रहे हैं, उसी तरह की हालत है, उसी तरह गन्ने का जूस भी उसी तरह से निकाल रहे हैं। थोड़े बहुत तजावुजात हैं सड़क के ऊपर, ऐसे नहीं हमारे तो पूरी सड़क ही कहती है ना। गन्ने का जूस गन्ने वाला था, गन्ना और मक्खी मिक्स था, ये मैं पूछना चाहता हूं। नहीं सर, नहीं थी मक्खी सर, नहीं थी, मतलब ऐसी मामला तो नहीं थे। गंदगी वो ऐसी वो आपको पेपर के गिलास के अंदर जो है ना गन्ने का जूस दे रहा था, हमारी तरह नहीं कि वो गंदे पानी के अंदर उसने डाला गिलास और बाहर निकाला और कहा ये गिलास साफ हो गया है, धुल तो गया ना, अभी पियो ना, धुल तो गया है। ऐसी हालत सर मैक्सिको कि मैं ढूंढता रहा कि कहीं मुझे मैक्सिको के किसी खराब, मैं वहां के समझे कि वहां के गया गंदे इलाकों में भी गया कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि यहाँ का जो सब में ज्यादा बैकवर्ड पसमानदा इलाका है, मुझे वहां लेके जाओ। सर मैं वहां पर गया, कुछ बल्कि कभी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, तो वहां पाकिस्तान का टच था, लेकिन वहां पर गटर नहीं उबले हुए थे, वहां पर फटफटिया किस्म की गाड़ियां और वो पुरानी जो वेस्पा टाइप की स्कूटरें खड़ी हुई पुराने जमाने की, वहां पर गधे गाड़ी भी मिल गई। शरीफ भाई मुझे वहां गधे गाड़ी भी मिल गई, लेकिन वहां का गधा भी मौजिब था, गधे गाड़ी भी मुझे मिली, मैं बड़ा खुश हुआ गधे गाड़ी को देख के, लेकिन मौजिब गधे गाड़ी थी सर, वो गंदगी नहीं थी यार। मतलब असल में इन्होंने कनेक्ट कर दिया गुर्बत और गिलाजत को, एक वर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई गुर्बत कुछ और होती है यार, गिलाजत कुछ और होती है। गुर्बत जो होती है वो जमाने की मजबूरी है, गिलाजत आपके अंदर की होती है भाई। तो आप अपने अंदर की गिलाजत बाहर थोप रहे हैं, लेकिन फराज वो गेम वही है कि मतलब ये सारा कनेक्शन है, धंधा है बरगंदा है, ये वो कनेक्शन है मेरा भाई, ये धंधे का गेम है और कुछ। देखिए मुझे एक जब
आपको पता है जब गंदे तरीन कराची के हालात थे, ये गैंग वॉर वगैरह वाला ज़माना है, आई गेस 2010-12 टाइप का ज़माना है, और उसमें एक बंदे ने मुझे बताया, अजीब सी बात है। अच्छा, हम सुनते थे, अभी लोकल चैनल हो, इतना खुला हम ये नहीं बोल सकते, मैं आपके इस पे बोल रहा हूँ कि उसमें एक तरफ पक्का पक्का गुलशन 13D का इलाका है जो कि प्योर समझ लें एमकेएम का इलाका है वो, ठीक है। अच्छा, वो एक लड़का मिला, कहने लगा यार बड़ा था भाई, यार ये पार्टी वाले, भाई क्या हुआ भाई, ये तो आपके अपने लोग हैं, आप तो इनको सपोर्ट भी करते हैं। नहीं नहीं भाई, वो आ गए हमसे पैसे मांगने आ गए। मैंने कहा कौन, अपने तुम्हारे लोग? कहले नहीं नहीं बलोच आ गए। मैंने कहा भाई उस इलाके में वो दूसरे वाले कैसे आ गए, वो गैंग वॉर वाले कैसे? बलोच, मैंने गलत कहा, बलोच तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे गैंग वॉर वाले आ गए। तो मैंने कहा भाई वो तो इनका इलाका था एमकेएम वालों का, तो उधर कैसे आ गए? तो उसने कहा सर वो तो मेरा भाई भी उनके साथ है, तो वो ये करते हैं कि इनके इलाके में उनका बंदा जाता है, उनके इलाके में ये भत्ता मांगने जाता है। भाईजान ऑर्गेनाइज क्राइम भाई। देखिए, जब देखें ये कब बनेगा, किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा जब आप स्किल छीन लें, तालीम छीन लें, तो एंड में पहले भी इन्होंने शायद 40 साल पहले भी इन बच्चों को चाकू और टीटी पर पकड़ाने की कोशिश की होगी, पर ये बच्चे तालीम याफ्ता थे, नहीं पकड़ते थे। तो उन्होंने कहा क्या मुसीबत क्या है यार, ये देखो ये स्पोर्ट्समैन बन गया, तालीम में चला गया, इनसे तालीम छीन लो, इनसे स्पोर्ट्स छीन लो। एंड अगेन मैं फिर आपको मेंशन कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कौम की बात या किसी जबान या सेक्ट की बात नहीं कर रहा। Whoever is living in कराची, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, चाहे वो सिंधी बोलने वाला हो, चाहे वो बलोची बोलने वाला हो, चाहे वो पंजाबी, जो कराची में जो पश्तो बोलने वाला हो, आपके ख्याल से जो ये आम जो किलिंग हो रही थी या मोबाइल जब छिनता है तो उससे पहले पूछते भाईजान जरा दिखाओ तुम्हारी कौमियत क्या है या तुम्हारा फिरका क्या है? नहीं मेरे भाई, जो कराची में रहेगा वो भुगतेगा भाई। अच्छा शारिक भाई, अब जरा थोड़ा डिस्कस कर लें। लोग कहेंगे यार तुम लोगों ने बहुत ज्यादा जो है ना मसाइल मसाइल मसाइल। सर ये जो कभी सोचते हैं हल, अच्छा मैं समझता हूँ कि ये जो हल है ये कोई हम ऐसा नहीं होने वाला कि कोई फरिश्ता आ जाए, या जो लोगों को उम्मीद थी कि इमरान खान साहब आ जाएंगे तो सारा जो है जादू की छड़ी घुमाएंगे, और वो 90 दिन का तो उन्होंने दावा भी किया था कि हम मामला सही हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला, पॉसिबल नहीं है। मैं एक लंबा अमल है और उसके लिए जरूरी है कि सिंध जो है ना वो सही सिंध पे हम जाना शुरू हो। अच्छा, अब कराची का जो मसला है उसके लिए आप उसको सॉल्व करने के लिए, ये जो गटर उगले हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तजावुजात बने हुए हैं, इसको जरूरी है कि जो पावर स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उसको आप बेहतर करें। जिसे मैं समझता हूँ कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मैं वो एक कहते हैं ना रॉन्ग नहीं खोलना चाह रहा, लेकिन एक बात होती है निकलती है कहीं पर भी, यानी कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ ये कहलाता है सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, यानी कि पूरा सैन फ्रांसिस्को का इलाका है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को शहर एक अलग शहर है। जब उसी के सैन फ्रांसिस्को कह लें आप, वो सदर, क्लिफ्टन और जो है वो कादियान के मजार तक है बस। उसके बाद जो है आपका नॉर्थ नाज़िमाबाद वगैरह एक अलग शहर दे दिया उन्होंने, शहर को अलग कर दिया उन्होंने। लेकिन आपको नहीं होता कि आप कब किस शहर से निकले किस शहर में दाखिल हो गए, आपको मेयर लेकिन चेंज हो जाता है कि यहाँ का मेयर अब मुख्तलिफ मेयर आ गया, और लॉज भी वही रहते हैं, पुलिस मुख्तलिफ हो जाती है। वो पुलिस की गाड़ियां जो वहां नजर आएंगी, वो अब आप सोचें कि आप सदर से निकल के नॉर्थ आए या गुलशन आए तो पुलिस की गाड़ी आ गई जी, गुलशन पुलिस खत्म, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क जरा सा भी नहीं है। वो इसलिए किया जाता है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा मेयर होंगे, जब मेयर ज्यादा होंगे तो फिर वो आसानी से अपना जो शहर है वो कंट्रोल कर सकेंगे। इसी तरह से जो सूबे हैं सूबे बनाए जाते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर कर लिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे, आपने कराची को भी आप एक आपको कई सारे मेयर कराची में होने चाहिए, आपको इसी तरह से सूबे भी आपके अगर बनने हैं, चाहे पंजाब में बनना है, केपीके में बनना है, वो भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जब तक आप ये सब चीजें नहीं करेंगे और जो लोकल बॉडी सिस्टम उसको आप एम्पावर नहीं करेंगे। देखें अमेरिका में, इवन लंदन में आपका जो हमारा मेयर है, बल्कि तो पाकिस्तानी नसात मेयर है, वो बहुत पावरफुल आदमी है लंदन का। यानी कि ट्रम्प साहब से आपने देखा अगर ट्वीट एक्सचेंजेस हो रही थी तो ट्रम्प साहब बजाय से प्राइम मिनिस्टर से पंगे लेते वो लंदन हो रहे, क्योंकि लंदन का मेयर इतना पावरफुल है। इसी तरह न्यूयॉर्क के जो मेयर है, वो यहाँ के जो मेयर है वो पावरफुल इसलिए होता है तो उसके नीचे पुलिस से लेकर हर चीज के नीचे होती है। हमारे यहाँ जब तक ये हल नहीं होगा कि पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी जो बिजली का निजाम, हर चीज उसके जब नीचे नहीं होगी, आप उसको हल ही नहीं कर सकते। आपने तो अजीब एक खिचड़ी बना के रखी हुई है। देखिए फराज, मुझे एक बात बताएं, इस देखिए मैं इस एक बात आती है कि ऑन पेपर क्या चीज़ है यार, यूं कर लें एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये ऐसा कर लें तो यूं कर लें। भैया मैं तो इस उम्मीद में बड़ा हो गया, मेरे एक उस्ताद बड़ी अच्छी बात कहते थे, देखना मास ट्रांजिट हमारी जिंदगी में बनेगा ही नहीं। हमारे सामने
लाहौर में अभी कोई 2016 में रमज़ान ट्रांसमिशन करके आया लाहौर के अंदर। रमज़ान ट्रांसमिशन का मतलब आई हैड टू स्टे देयर फॉर अ मंथ, 1 से 1.5 महीना हम वहाँ रहे लाहौर में। चक्कर बहुत लगते थे, लेकिन रहना इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, आप हैरान होंगे, जो चांद रात थी, अब आपने तो कराची की चांद रातें देखी हुई हैं। चांद रात तो मतलब ये है कि आप निकल गए तो आपने 4-4 घंटे तो ट्रैफिक में गुजार देने, इतना ट्रैफिक जाम होता बुरी तरह। भाई हमने कहा कि यार आज चांद रात है, लास्ट शो है और कल हम वापस कराची जा रहे हैं, तो भाई फलां की निहारी या फलां के पाए खाने जाके पुरानी लक्ष्मी की तरफ। अब भाई फराज जिसको हमने कहा कि यार हम ये खाने जा रहे हैं, हर आदमी ने कहा, लाहौर वाले ने, हैं भाईजान हैं वहां जा रहे हैं, ओहो आज चांद रात को, ओहो क्या ट्रैफिक होनी है, ओ गए आप तो। हर आदमी ने हमें डरा दिया। अब हम कराची के डरे हुए ना, हमने कहा ट्रैफिक होगी कैसे जाएंगे, नहीं खाने तो है भाई, नहीं खाने हैं। फराज यकीन करें, वैसे शायद 10 मिनट में पहुंचे, हम 7 मिनट में पहुंच गए। और हम, अच्छा ड्राइवर भी हमें ये डरा रहा है कि भाई जो ना आपने आज लक्ष्मी जाना, वो बड़ा ट्रैफिक होना है। और फिर आखिर में मेरा ये हाल था, मैंने ड्राइवर का दिल करा था गिरबान पकड़ूं, कहाँ है ट्रैफिक, कहाँ बताओ मुझे ट्रैफिक कहाँ है भाई। पॉइंट ये वहां पे मैं, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बात बताने का मकसद है कि सिंसेरिटी विद द सिटी, लोग जब आप शहर के लाएंगे। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा पार्टी वाले यहाँ पे फौरन आ जाएगी, यहाँ की लोकल पार्टी, हमारी बात हो रही है, नहीं आपकी बात नहीं हो रही है, मैं कराची के असल लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आज तक यहाँ से एक भी मुनाफा नहीं कमाया है किसी आंख मार के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाईजान शहबाज ने, इन लोगों ने, मैं उनको कोई पसंद नहीं करता शरीफों को, लेकिन इट्स अ फैक्ट, उसने 20 साल या 10 साल बाद फोरसी किया कि यहाँ पे ट्रैफिक का इशू होगा, तो उसने सिर्फ यही नहीं कि वो मेट्रो बस बना दी भाईजान, ऑरेंज ट्रेन भी लगा दी। अब आप जब अभी भी जाएंगे आप लाहौर में, ट्रैफिक का आम दिनों में मसला है। मसला क्या है, लाहौर के अंदर काम करने आते हैं सारे पंजाब के छोटे शहरों से लोग आए हुए होते हैं, चांद रात पे चले गए वापस, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे रश लगे। कराची में कोई सिंसियरिटी, कोई सिंसियर लीडरशिप आई नहीं आज तक। एक आए थे जिससे आपको हमें दूसरा टेक्निकल इख्तिलाफ है, वो थे नेमत साहब। अब मैंने लोगों को पहले भी कहा कि बहुत से लोग, मैं उनकी बहुत सारी चीजों से अग्री नहीं करता जमात इस्लामी की, लेकिन 360 मेरे जितने जानने वाले अहले तशी, अहले सुन्नत, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, फला बोलने वाले, फला, सब अग्री करते हैं कि यार जमात इस्लामी चोर नहीं है, सबको पता है। क्या आज तक आपने जितने कराची को बनाने के, कराची का सिस्टम सही कर दें, आपने आज तक ऑप्शन में जमात इस्लामी का नाम सुना? कभी नहीं सुनेंगे आप। आपको, मुझे अच्छी तरह पता है कि बाकी कोई भी आएगा वो दुआने चाराने रखेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मुस्तफा कमाल अपने ऊपर क्रेडिट लेते हैं, मैंने कराची बनाया, भाई पहली बात वो मुशर्रफ साहब ने करवाया था आपसे, आपने नहीं किया मुशर्रफ। दूसरी बात, मुशर्रफ साहब ने उस चीज की कॉस्टिंग नेमत साहब से करवाई थी। तीसरी बात, वो एक्चुअल प्लान वाज डिजाइन्ड बाय नेमत साहब। तो यू हैव टू एक्सेप्ट एंड एडमिट कि कौन ईमानदार था। अगर जमात इस्लामी को आप एडमिनिस्ट्रेटिवली देते हैं कि भाईजान आप करें, और उनसे कहें कि भाई हमें इख्तिलाफ ये है कि यहाँ पे दूसरे सेक्ट्स वाले भी रहते हैं, दूसरे मज़ाहिब भी रहते हैं, तो आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखिए। हमारे मजहब में या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिस्टम था, उसमें जब उनके पास नबूवत नहीं भी आई थी, तो उनका जो सबसे बड़ा लेवल था भाई, वो था सदाकत और अमानत का। यार सदाकत और अमानत की बनाए ना बेस, और उस पर देना किसी को। आप क्या सदाकत और अमानत की बात करते हैं? आप क्या सिर्फ ये बात होती है मैं इतनी पुरानी पार्टी हूँ, मैं शहर का रहने वाला हूँ, मैं सूबे का रहने वाला हूँ, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैंने जो भी है। सर नबी पाक का मैं बस बिल्कुल इख्तिताम करूंगा। नबी पाक का तो ये कॉल किसने नहीं सुना होगा, किसने नहीं सुना होगा कि सफाई निस्फ ईमान है। और मैं अक्सर इस पे आर्ग्यू करता हूँ अपने दीनी, यानी कि मस्जिद साफ होगी, आप अंदर जाए तो मस्जिद साफ है, मदरसा साफ है, बाहर जो है गटर उबलावर। तो आपने जो अभी बात कही, मैं आपको वो मस्जिद साफ, आपने 30 साल तक आपने सिर्फ मस्जिद साफ रखी और इसके इतराफ में गंदगी और कहा हम तो सिर्फ है, हमने मस्जिद साफ रखी है। भाईजान जब 30 साल उन साइड की जगहों पे कचरा और क्लॉगेज और ये बढ़ता गया, तो भाईजान इस बारिश में मसाजिद के अंदर नाउजुबिल्ला, अल्लाह ताला हमें एहसास दे, हमें अक्ल दे, हमारी वो मसाजिद, हमारी इमाम बारगाहें, हमारी इबादत गाहें, हमारे मंदिर, अल्लाह माफ करे, उन सब में गटरों का पानी भरा हुआ था। यार कितनी शर्म की बात है, जब आप चर्च में आप इबादत के लिए जाएं, आप मंदिर में इबादत के लिए जाएं, मस्जिद में जाएं, इमाम बारगाह में जाएं और उसमें गटर की बदबू आ रही हो। यार हमारी शक्लों पे लानत हो खुदा की कसम।
नहीं, मसला सारा यही है ना कि हमने शहर को ओन ही नहीं किया, हमने अपने घर को तो ओन कर लिया, घर साफ मिलेंगे, शहर को नहीं ओन किया। जब तक हम शहर को ओन नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। इसको जब तक अपना पूरे शहर को अपना घर नहीं समझेंगे मसला हल नहीं होगा। सर मैं तो अक्सर ये आर्ग्यू करता हूँ, बिल्कुल आखिरी बात, कि हमारे यहाँ जो सफाई निस्फ ईमान है, तो हमारा आधा ईमान तो गया, यानी कि तो उसमें तो अब कोई आधा ईमान गया। अच्छा, जो बाकी जो ममालिक हैं, आप चाहे यूरोपियन ममालिक देख लें, अमेरिका देख लें, इन जगहों पर तो सर उनको कम से कम आधा ईमान तो मिल गया। सफाई तो आपको यहाँ पर आप आए कचरा ढूंढने से नहीं मिलेगा। हमारे मुनाफा सिराज, हम आधा ईमान खो बैठे, वो आधा ईमान पा लिया उन्होंने। सर एक हमारे तो दोनों आधे आधे पे चल रहे सर सुनिए, सिराज कासिम तिली हैं और ये कोई बड़े बिजनेसमैन और बड़े उनके, ये पता नहीं कितने साल से मैं इनके मुंह से सुन रहा हूँ कि भाई ये फौज को दे दे, ये शहर फौज को दे दे। तो भाई दे देना भाई, जो कर सकता है भाई उसको दे दो ना, हमारा शहर सही कर दो यार। मतलब जो लोग चले गए, ब्रेन ड्रेन हो गया यार। हम चाहते हैं हम यहाँ मरे, यहीं दफन हो, हमारे बच्चे भी यहीं मरे और यहीं दफन हो यार। हम ये चाहते हैं, क्यों हमें धक्का देके बाहर भेजना चाह रहे हैं? सर मैं तो आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना मेरा दिल चाहता है बार बार कराची आने का, कराची आके सेटल हो जाने का, और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। लेकिन इस दुआ के साथ कराची बेहतर हो। आने वाले दिनों में ख़वातीन हज़रात, मैं और शारिक भाई, हम लोग मिलके, शारिक महमूद साहब, हम लोग मिलके कराची के और दीगर मसाइल, और ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं होगा, हम लाहौर के लोगों को भी बुलाएंगे, इस्लामाबाद के लोगों को भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, क्योंकि ये जो मसला है, जो कराची जिस तरह आज का बेड़ा गर्क हो गया है, अगर इसको सही नहीं किया गया तो ये सारा बेड़ा गर्क, जिस तरह शारिक महमूद ने कहा कि इस्लामाबाद में भी शुरू हो गया, हर जगह में हर जगह होगा। क्योंकि एक दफा जब ये घटिया मॉडल कामयाब हो जाएगा तो कहेंगे जी ठीक है, अब तो फिर तो बाकी जगहों पर भी इसको लेके जाओ, वहां भी पैसे बना देंगे। तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है कराची के साथ। और फराज दरवेश को, शारिक महमूद को नया दौर से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।